प्यारे विद्यार्थियों, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कम सब्जेक्ट बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में आज जिस इंस्ट्रूमेंट की बात करने जा रहे हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ भी है। आइए बात करते हैं एक्सरे मशीन की। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 2016 और 19 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से कितना इंपॉर्टेंट है देखिए। बीटीआर 2016 और 19 में पूछा गया कि एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एक्सरे मशीन विद द नेट डायग्राम। तो आज हम एक्सप्लेन करते हैं कि एक्सरे मशीन क्या होती है और उसमें एक्सरे कैसे जनरेट होती है। तो पहले देखते हैं कि एक्सरे क्या होती है। The X-ray are electromagnetic radiation that penetrate structure within a body and create image of these structure on photographic film or fluorescent screen. These images is called diagnostic X-ray. तो हमारे पास में यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो हमारी बॉडी के अंदर जाके जो भी बोन्स है या स्ट्रक्चर है उसको पेनिट्रेट करता है और वहाँ की इमेज एक फिल्म पे ला के देता है। उसको कहते हैं अपन फ्लोरोसेंट स्क्रीन या फ्लोरोसेंट फोटोग्राफिक फिल्म। वो फिल्म ही हमारे पास में एक्सरे मशीन है। इसको और भी आसान भाषा में अपन कहना चाहें तो कह सकते हैं कि एक्सरे किरण विद्युत चुंबकीय विकिरण है जो शरीर के भीतर संरचनाओं में प्रवेश करती है और फोटोग्राफिक फिल्म या फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर इन संरचनाओं की छवि बनाती है। इन छवियों को डायग्नोस्टिक सेंटर में एक्सरे किरण कहा जाता है। तो बहुत आसान है। अपने पास में एक विद्युत चुंबकीय किरण है और जब वो किरण आकर जैसे ही अपने पास हाथ में जहाँ फ्रैक्चर हुआ है वो यहाँ पर अंदर तक पेनिट्रेट करेगी, भीतर संरचना की फिल्म जो है वो आकर हमारे पास में एक एक्सरे मशीन पे प्रिंट होकर आ जाएगी। डॉक्टर एक्सरे को देखेगा और पता लगेगा कि यहाँ से फ्रैक्चर है तो उसका ट्रीटमेंट कर देता है। तो चलो देखते हैं एक्सरे मशीन दिखती कैसी है। ये हमारे पास एक्सरे मशीन है। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है यहाँ से एक्सरे जनरेट होती है और जब ये एक्सरे जनरेट होकर येलो जो अपन कलर में दिखाई दे रही है ये हाथ पर यहाँ पर अपन यहाँ फ्रैक्चर हो चुका है मान लो किसी ऑब्जेक्ट का, तो इसको अपन को देखना है। तो इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर एक एक्सरे डिटेक्टर प्लेट लगा दी जाती है। तो यहाँ से जब एक्सरे होगी वो पेनिट्रेट होकर जब आएगी तो प्लेट पे एक फिल्म रखी हुई है, उस फिल्म पे उसकी फोटो आ जाएगी और वो फोटो कैसी दिखाई देगी, हमें ऐसी दिखाई देगी। दैट इज ए रेडियोग्राफी। तो इस तरह से बहुत आसानी से अपन को एक्सरे फिल्म अपन को मिल सकती है। और अब देखते हैं अपने पास में एग्जाम में लिखने से पहले हम इसको एक वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि कैसे एक्सरे जनरेट होती है, कैसे वर्क करता है। तो यहाँ हमारे पास में देखिए ये यहाँ पर एक वैक्यूम ट्यूब है बीच में और ये वाला पोर्शन अपने पास में ये कैथोड है। इस कैथोड में एक फिलामेंट होती है। इसको अपन ने किससे कनेक्ट किया है, बैटरी से कनेक्ट किया है। जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे ये फिलामेंट हीट होगा और हीट होने से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इमिटेट होगा और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलना शुरू होंगे और ये यहाँ पर अपने पास में एक टंगस्टन का 45 डिग्री पर एंगल में लगा हुआ है। इसके साथ में कॉपर का केसिंग लगी हुई है ताकि ये जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स आके इस पर स्ट्राइक होगा तो स्ट्राइक होने के बाद में टिल्ट एंगल में तो वो तो इलेक्ट्रॉन इमिट होकर इधर आ जाते हैं, लेकिन हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। तो कॉपर क्या है, हीट सिंक करती है और इसको अपने यहाँ लाके कनेक्ट करके यहाँ पर एक पानी की व्यवस्था कर रखी है ताकि इसका टेम्परेचर को कूलिंग दे सके और ये ठंडा हो सके। तो ये हमारे पास में कंप्लीट एक एक्सरे जनरेट कैसे होती है उसका है। अब देखते हैं हम वीडियो के माध्यम से कि कैसे ये वर्क करती है। तो ये एक कॉलेज ट्यूब है और जैसे ये यहाँ पर ये फिलामेंट है अपने पास में, यहाँ पर ये फिलामेंट कैथोड कहलाता है और ये एनोड है अपने पास में। दिस इज एनोड और यहाँ पर प्रेशर रखता है 10⁻⁻⁶ मरकरी प्रेशर। ये वैक्यूम ट्यूब बनी हुई है और जैसे लो टेंशन बैटरी से इसको कनेक्ट किया जाता है ये फिलामेंट गर्म होगा और गर्म होने के बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन होगा
और ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे इमिट होते हैं तो तुरंत ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिपेल होने के बाद में ये कैथोड पॉजिटिव चार्ज है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके इस टारगेट पे हिट करेंगे और ये टंगस्टन का टारगेट जैसे यहाँ हिट करने के बाद में ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर टारगेट पे ये नीचे की तरफ एक्सरे निकल जाएगी। ये कॉपर ब्लॉक जो हीट सिंक का काम करता है यहाँ पर, और ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है यहाँ पे, और ये हीट सारी की सारी यहाँ आने के बाद में ये पानी यहाँ से इसको कूलिंग प्रोवाइड करता रहता है। तो इस तरह से हमारे पास लगातार कूलिंग आने से ये ठंडा भी रहता है और इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ पर आने के बाद में अब जैसे टारगेट पे स्ट्राइक होंगे, स्ट्राइक होने के बाद में ये 45 डिग्री पे होने की वजह से नीचे की तरफ हमने एक विंडो बना रखी है कि ये, और यहाँ से ये सारे के सारे नीचे की ओर, और ये हाई वोल्टेज हमारे पास लगभग 20 किलो वोल्ट के आसपास जनरेट किया जाता है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेज़ी से, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और सारे एनोड पर टकराए होने के बाद में ये एक्सरे हमें जनरेट हो जाएगी और आउटपुट में हमें यहाँ एक्सरे ईजिली मिल जाएगी। यहाँ पर एक विंडो बना रखी है हमने, और विंडो में से जैसे एक्सरे पास होगी तो कोई भी स्ट्रक्चर होगी उसके स्ट्रक्चर की फिल्म जो है वो डेवलप कर देगी। तो बड़ा आसान है समझना और एग्ज़ाम में लिखना है। अब हमारे पास वीडियो के बाद में हम बात करते हैं कि इसको एग्जाम में कॉपी में कैसे लिखा जाएगा। तो ये वो डायग्राम है जहां हमें लिखना है कि एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट पेनिट्रेट द स्ट्रक्चर विद इन द बॉडी एंड क्रिएट्स इमेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म फ्लोरोसेंट स्क्रीन। दीज इमेज आर कॉल्ड डायग्नोस्टिक एक्सरे। यहाँ पर हम देखें, इसमें यहाँ पर देखिए, तो ये हमारे पास में एक एनोड है, एक कैथोड है, और एनोड कैथोड के बाद में यहाँ पे ये जो है ये एनोड है, यहाँ से फिलामेंट है। फिलामेंट गर्म होने के बाद में तेज़ी से इलेक्ट्रॉन्स आकर इमिट होते हैं, यहाँ टकराते हैं और यहाँ पर टिल्टेड है। टिल्टेड होने की वजह से ये एक्सरे जनरेट हो रही है, और एक्सरे जनरेट होने के बाद में यहाँ पर एक विंडो बनी हुई है और विंडो में से पास होगी, और यहाँ पर एक हमने फिल्टर भी लगा रखा है। तो जो वीक एक्सरे है वो तो यहीं रुक जाएगी और स्ट्रॉन्ग एक्सरे इसके बाहर आकर ये एक्सरे हमारे पास में जनरेट हो जाएगी। चारों तरफ अपने क्या है लेड की कैस्टिंग कर दी है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है एक्सरे रेज़ है ये कहीं भी बाहर नहीं जा सके। तो इस तरह से मेटल की सील्डिंग कर देते हैं इसकी चारों तरफ। तो ये एक बहुत आसान डायग्राम है, एग्जाम में कॉपी में बनाया जा सकता है और हमें ज़रूर बनाना चाहिए। एग्जाम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसके साथ में आता है कि एक्सरे कैसे जनरेट की जाती है। सेकंड ये आता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ एक्सरे मशीन। तो सेम हमारे पास में ये ब्लॉक डायग्राम है। तो कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे देखें, यहाँ पर हाई वोल्टेज सोर्स है क्योंकि एक्सरे जो है वो 20 किलो वोल्ट के आसपास जनरेट करनी है। यहाँ पल्स ड्यूरेशन टाइम कितने समय के लिए अपने पास करनी है, और यहाँ पर फिलामेंट कंट्रोल है, ये सारा कंट्रोल यहाँ पे, और रोटर कंट्रोल है या जो है, और यहाँ से हाई वोल्टेज ट्रांसमीटर जाएगी। ये हाई वोल्टेज यहाँ पर क्या है रेक्टिफायर है, और रेक्टिफायर से अपन यहाँ पर बांधे ये एक्सरे ट्यूब है, और जैसे एक्सरे ट्यूब में यहाँ दी जाती है यहाँ एक्सरे बीम जो है यहाँ पर कॉलीमेटर जो अपने है गोल सी उसमें से पास होगी। यहाँ अपने पास में कोई भी स्ट्रक्चर होगा उसमें से पास होगा, और यहाँ एक डायफ्राम बना हुआ है सील्डिंग फिल्म, और यहाँ एक फिल्म लगा रखी है। बस ये जो है उसकी इमेज यहाँ पर आ जाएगी। तो ये हमारे एग्ज़ाम में कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम जितना सुंदर हम बना पाएंगे उतने हमको एक्सरे मशीन पे पूरे मार्क्स मिलने की संभावना है। और अपन देखते हैं एक और डायग्राम से, सेम अपने पास में यहाँ पर हमारे पास में हाई वोल्टेज सोर्स के लिए अपन ने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये है, तो यहाँ पर ये जो इससे नेगेटिव जो है इस नेगेटिव टर्मिनल को ये अपन ने यहाँ पर ये कैथोड फिलामेंट से कनेक्ट किया हुआ है, और पॉजिटिव को हमने क्या किया ये एनोड फिलामेंट से ये कर, और जैसे ही अपने कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स की बीम में स्ट्राइक होगी और ये एनोड का जो टारगेट बना हुआ है यहाँ पर यहाँ आकर स्ट्राइक करेगी, और यहाँ एक फिल्टर लगा रखा है ये वाला, इस फिल्टर में से एक्सरे पास हो जाएगी। तो ये डायग्राम भी हम आसानी से बना सकते हैं और वो दोनों डायग्राम है। अब देखते हैं इसकी वर्किंग लिखना क्या है कॉपी के अंदर। तो देखिए सबसे पहले द पार्ट ऑफ एक्सरे मशीन, एक तो कैथोड फिलामेंट होगी, इट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन फिलामेंट मेटल विद द हाई melting point and it is known as a thermodynamic emissions. High voltage field
दिस इज हाई वोल्टेज फील्ड बिटवीन कैथोड और एनोड, इलेक्ट्रॉन फील्ड एक्सलेट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द एनोड, वैक्यूम चैम्बर है अपने, रिमूव द एब्जॉर्प्शन इलेक्ट्रॉन, electrons will reach anode to high kinetic energy, anode or target when electrons collide with the anode, the convert electron kinetic energy in X-ray photons. ये जो अपन पास एनर्जी है वो एक्सरे फोटॉन्स के रूप में जनरेट होती है जब भी टारगेट के ऊपर टकराती है। और लेड सील्डिंग, उसके चारों तरफ से अपन ने क्या करते हैं, एक लेड सील्डिंग करते हैं। ऐसे ही एक्सरे मशीन में जो भी उसका इंस्ट्रूमेंट का ऑपरेटर होता है वो भी एक लेड के कपड़े जो है वो इस तरह से पहन लेते हैं ताकि वो उसे भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। और अपन उसकी जो है मशीन है वो भी हमारे पास में लेड की केसिंग से पैक होती है। तो स्टे इलेक्ट्रो एक्सरे मशीन इज हार्मफुल ऑपरेशन एंड पेशेंट देवर दीज स्टे रेडिएशन एंड ऑब्जेक्शन बाय द लेड सील्डिंग। तो ये हमारे काम में आती है। नाउ द लास्ट इज ए फिल्टर द मेड ऑफ थिन एल्यूमिनियम शीट का फिल्टर होता है विथ एब्जॉर्ब लो एनर्जी फोटॉन्स। जो लो एनर्जी एक्सरे में से फोटॉन्स आ रहे हैं वो कोई काम के नहीं है, तो हमने फिल्टर से वहां पर, और जो हाई एनर्जी के साथ में जो एक्सरे काम है वो किसी बॉडी को स्ट्राइक करेगी तो वो हमारे काम में। तो बड़ा सिंपल सा डायग्राम है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एक्सरे। कई बार एग्जाम में अलग से भी पूछा जाते हैं कि एक्सरे कहाँ आता है। द डिटेक्शन ऑफ फ्रैक्शन इन बोन्स, कहीं हड्डी टूट चुकी है और उसकी इमेज देखनी है हमें, तो वहां पर ये एक्सरे मशीन काम आती है। इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, हमारे लंग्स में अभी जैसे कोविड चल रहा है, कितने जो है वायरस ने उसने लंग्स को इन्फेक्टेड कर रखा है, तो ये सारे के सारे एक्सरे में अपन को दिखाई देता है। ऐसे किडनी में कहीं स्टोन्स वगैरह है तो एक्सरे की सहायता से देख सकते हैं, और किसी भी तरह की इंजरी हो चुकी है वहाँ भी देख सकते हैं। ऐसे ही हमारे बॉडी में कहीं ट्यूमर हुआ है तो ट्यूमर भी एक्सरे के माध्यम से अपन देख सकते हैं। तो एक्सरे आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द ट्यूमर। और कई बार क्या होता है, एक्सरे मशीन से कहीं कैंसर ट्यूमर्स होते हैं उनको बर्न करने के लिए भी एक्सरे मशीन्स, ये रेडिएशंस काम आते हैं, और वहाँ रेडियोथेरेपी कहलाती है वो। तो ये एक्सरे मशीन हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी समस्या आती है तो उसका इमेज दे देती है और उसका ट्रीटमेंट हम आसानी से कर पाते हैं। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज हमने कवर किया, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। थैंक यू।